एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर। आज हम देखेंगे गाइस कि आपकी लाइफ में अगले 6 to 9 मंथ 6 से 9 महीने तक क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके लाइफ में क्या बदलाव मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, ये एक पिको कार्ड रीडिंग है गाइस और एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज रख लेना। ओके, सो आपको इन पाइल में से एक पाइल चूज करनी है अपने लिए। अगर आप पाइल सिलेक्शन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग भी देख सकते हैं, या फिर अगर कार्ड सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है गाइस तो 1 या 2 इस नंबर से भी आप देख सकते हैं। पहला कार्ड है, पहला पाइल है मिरेकल्स। ओके, अगले 6 to 9 मंथ्स आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। फर्स्ट पाइल इज मिरेकल एंड सेकेंड पाइल इज ग्रोथ। ओके, आई होप आपने कार्ड चूज कर लिया होगा। सो फर्स्ट कार्ड के साथ, फर्स्ट पाइल के साथ हम जाते हैं। पाइल 2 को हम अभी साइड में रख देते हैं, इसे हम यहां रखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स क्या बदलाव, क्या चेंजेस मैनिफेस्ट होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, लेट्स सी मोर। डेथ। ओके, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है गाइस और डेथ का कार्ड है पाइल 1 के लोगों के लिए। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स, अभी तक यहाँ पे फायर साइन आए हैं, वाटर साइन आए हैं। डेथ के कार्ड के साथ स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एयर साइंस भी आ गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। गाइस एक जनरल रीडिंग है, सो हमें साइंस कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जनरल पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करेगा प्लीज़ वो रख लेना। ओके, और सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करें ये भी ज़रूरी नहीं है गाइस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अर्थ साइन भी आ गए हैं हमारे पास। ओके, लेट्स सी द हाई प्रिस्टेस। ओके, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज करा है गाइस, एक स्ट्रॉन्ग एक बहुत ही स्टेबल, ओके, किसी चीज़ के लिए कमिटेड, ऐसा कोई डिसीजन आप लेने वाले हो। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ वैंड्स के साथ बहुत ही स्टेबल, बहुत ही सुलझा हुआ इंसान जो खुद की अच्छाई बुराई बिल्कुल अच्छे से समझता हो। ऐसा कोई डिसीजन आप लेने वाले हो अगले 6 to 9 मंथ्स, ऐसा कोई स्टेप लेने वाले हो, ऐसी कोई क्रिया आप करने वाले हो गाइस। ओके, शायद स्टार्टिंग इस इन 6 महीनों में स्टार्टिंग आपको मतलब कोई उतार चढ़ाव लाइफ में दिखाई दे। पैसों के हिसाब से हो सकता है, आपके करियर के हिसाब से हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल इश्यूज के हिसाब से भी हो सकता है। लव रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके इमोशंस के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है गाइस। ओके, आपके इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है और आपके फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है। आप किसी चीज़ में शायद बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको शायद किसी चीज़ का मतलब बहुत टाइम से आपको किसी जश्न का इंतज़ार है। आपके इंट्यूशन शायद बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जश्न, वो खुशी, वो विक्ट्री आपको मिल ही नहीं पा रही है जिस चीज़ के लिए भी आप कोशिश कर रहे हो गाइज। ओके, तो हो सकता है गाइज कि ये कोई कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ में।
ओके, हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ में जो खत्म होने वाली है अगले 6 to 9 मंथ्स में। विद इन अगले 6 to 9 मंथ्स ये कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में खत्म होने वाली है। द डेथ कार्ड के साथ यहाँ पे मुझे पता चल रहा है गाइस कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये कोई कार्मिक साइकिल है, ये कोई कार्मिक इशू है, ओके, जो आपकी लाइफ में खत्म होने वाला है और आपकी लाइफ पूरी तरह से एक नई जिंदगी आपकी शुरू होने वाली है। अगर कोई हेल्थ इशू भी थोड़े लोगों के लिए हो सकता है गाइस, कोई बहुत पुरानी बीमारी से, बहुत टाइम से किसी बीमारी से या किसी पेन से अगर गुजर रहा है गाइस हेल्थ इश्यूज में, या फिर आपके अपने कोई अपना क्लोज वन, तो यस मुझे यहाँ पे लग रहा है अगले 6 to 9 मंथ्स वो पेन, वो तकलीफ उनकी खत्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक नई रिकवरी के साथ एक नई शुरुआत वो करने वाले हैं, जिससे आपके फैमिली में या फिर अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फैमिली में एक बहुत ही इस चीज़ का जश्न सेलिब्रेट वो होने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस। ओके, अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो यस आप किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर कोई चॉइस करनी है आपको, किसी चीज़ में आप फंसे पड़े हो, ऊपर से नीचे ऐसा अगर आप हो रहे हो, कोई एक पाथ चूज नहीं कर पा रहे हो फाइनेंस में या फिर करियर में अपने, ओके, या फिर स्टडीज़ के लिए भी अगर कोई देख रहा है कि किस फील्ड में जाने से आपका भला होगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको सेटल लाइफ मिलेगी, ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ गाइस, ओके, कि एक कोई डिसीजन, फर्म डिसीजन वो लेने वाले हैं अगले 6 to 9 मंथ्स में। एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन, एक सुलझा हुआ इंसान जैसा एक डिसीजन लेता है वैसे डिसीजन वो लेने वाला है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि, और वो उस पे अमल भी करने वाला है उस डिसीजन पे बहुत ही स्ट्रांग। हाँ, मैंने ये डिसीजन लिया है और अब मुझे इसके साथ जाना है। अपने इंट्यूशंस, शायद वो अपने इंट्यूशंस की सुनने वाले हैं अगले 6 to 9 मंथ्स, उनको जो लग रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी देखिए गाइज, एक पेंटिकल इधर है, एक पेंटिकल इधर है, लेकिन उनकी नजर इस पेंटिकल पे है। जैसे हम 2 ऑफ वेंड्स में देखते हैं कि एक वेंड उन्होंने पकड़ रखा है। ओके, तो ऐसी हालत यहाँ पे भी शायद है, उनको शायद एक चीज करनी है, एक चीज के साथ उनको जाना है, इमोशनल लेवल पे या फिर अपने फाइनेंशियल लेवल पे या फिर स्टडीज के लेवल पे। ओके, एक कोर्स के साथ, एक किसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ उनको जाना है, उनकी मर्जी है, लेकिन शायद उनको बाकी लोग बहुत भड़का रहे हो, उनके अपने हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, नहीं उससे क्या होगा, वो जो भी आपने पाथ अपने लिए चूज करी है वो ठीक नहीं है, अगर, या फिर लव रिलेशनशिप में अगर आपने जो पार्टनर चूज करा है वो ठीक नहीं है, आपको फैमिली की सुननी चाहिए, बड़ों की सुननी चाहिए, ऐसा कुछ अगर किसी के लाइफ में हो रहा है गाइस, तो एक इंसान अपने इंट्यूशंस के साथ जाने वाला है। जो भी ये मेरे व्यूवर्स हैं, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। ओके, उनके इंट्यूशंस उनको गाइड करने वाले हैं और वो अपने इंट्यूशंस के साथ जाने वाले हैं, एक डिसीजन, फर्म डिसीजन वो लेने वाले हैं। जैसे एक राजा होता है जो किसी की नहीं सुनता, प्रजा राजा की सुनती है, वैसे वो अपने मन की सुनने वाले हैं गाइस, ऐसा मुझे लग रहा है अगले 6 to 9 मंथ्स। और उनका ये जो भी कश्मकश भरा साइकिल है वो खत्म हो रहा है और एक न्यू बिगिनिंग, डेथ कार्ड के साथ अगर कुछ खत्म होता है एक साइकिल, तो डेथ कार्ड के साथ एक नई साइकिल शुरू होती है गाइस, जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है, जो आपको न्यू बिगिनिंग कराती है, जो आपको जश्न बदूर के पास लेके जाती है, और आप इस वैन को चूज करके ये विक्ट्री आप हासिल करने वाले। वाओ गाइज, यहाँ से भी देखिए कार्ड कौन सा आ गया है। ओके, बॉटम से तो एक भर से कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए। ओके, आप कुछ चूज कर रहे हो, आप अपने पाथ चूज कर रहे हो और आप निकल पड़े हो अपनी जर्नी पे वो पाने के लिए। 646 का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, आपके लिए अगर लव रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं गाइस, तो ये दोनों शादी के कार्ड्स होते हैं, सेटलमेंट के कार्ड होते हैं, फैमिलीज के कार्ड होते हैं गाइस, बहुत खुशियों भरी फैमिली। ओके, विक्ट्री, ऐसा कुछ कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो ये दोनों कार्ड हम ले लेते हैं, इन्हें हम यहाँ रख देते हैं। तो अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए, और यहाँ से भी 6 का ही कार्ड आया है गाइस, तो अगले 6 मंथ्स तक आपको यहाँ से हमारे पास डबल 3 का कार्ड आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, ओके, और जो भी ये डिसीजन जो आप लोगे, ओके, स्ट्रांग अपने इंट्यूशंस के साथ जाने से आप जो ये डिसीजन लोगे, इस 2 ऑफ पेंटिकल्स से कंफ्यूजन भरी ऊर्जा से आप बाहर निकलोगे, और तब जब आप अपने आप पे बहुत सारा वर्क करोगे, शायद आपको बहुत से लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा गाइस, ओके, झगड़ा करना पड़े, हो सकता है कि फिजिकल झगड़ा ना हो, या फिर मेंटल कोल्ड वॉर जिसे हम कहते हैं, आपकी फैमिलीज हर्ट हो जाए आपके डिसीजन से, या फिर आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाए आपके डिसीजन से, वो उनकी अनबन हो इस डिसीजन से, उनको इस डिसीजन के साथ नहीं जाना हो। ओके, तो फिर भी बाद में सब आपको प्रेज करेंगे इस डिसीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे
जश्न बद्दूर दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड होता है। अगर रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है, अगर थर्ड पार्टी इंटरफियर कर रही है आपके रिलेशनशिप में, तो आप उनके अगेंस्ट भी बहुत एक कड़ा एक डिसीजन ले रहे हो, फर्म डिसीजन ले रहे हो, लेकिन वो बाद में आपको सब लोग सपोर्ट करते हुए, आपको रिवॉर्ड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं गाइस, तो अपने चाव से जो भी डिसीजन आप लोगे, ओके, आपकी इच्छा जो कुछ करने की है, जो भी कोर्स करने की है, जो भी एग्जाम्स देने की हैं, तो उसके साथ अगर आप जाओगे तो आपको रिवॉर्ड मिलते हुए मुझे दिखाई देंगे। क्योंकि जब भी इंसान अपनी खुशी से कुछ चूज करता है गाइज, ओके, अपनी खुशी से कोई पाथ चूज करता है, तो उस पर वर्क करने के लिए उसे किसी तीसरे की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान खुद अपनी हेल्प करता है। क्योंकि ये पाथ मैंने खुद चूज करी है, तो मुझे इस पे बहुत सारा वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, और मुझे वो गोल अचीव करना है, ताकि मैं दुनिया को, अपनों को, फैमिली को दिखा सकूं कि मैंने जो भी अपने लिए चूज करा था, ओके, उसमें मुझे सक्सेस मिली है। और यहाँ पे मुझे सक्सेस मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप सक्सेस के पाथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, विक्ट्री के पाथ पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो 6 to 9 मंथ्स में अगले। ओके, आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। आपके साइड से कोई कश्मकश भरी साइकिल, दर्द भरी, पेन भरी साइकिल खत्म हो रही है। इस कश्मकश से आप निकल रहे हो, अपने इंट्यूशंस के साथ कोई डिसीजन ले रहे हो, फर्म डिसीजन। ओके, उस डिसीजन पे आप बहुत सारा हार्डवर्क करने वाले हो। ओके, और ये साइकिल खत्म होते ही आप जो भी चूज करोगे, जितने लोगों के अगेंस्ट जाकर उनसे झगड़ा करके आप जो ये कोई पाथ जो चूज करोगे, उसमें आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, सब लोग सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अगले 6 to 9 मंथ्स में आपकी विक्ट्री होते हुए। अगर कोई शादी के लिए देख रहा है गाइस, तो यस, रिलेशनशिप में भी अगर बहुत से मनमुटाव हो रहे हैं फैमिलीज में, हो सकता है कोई कास्ट इशू हो, या फिर पेंटिकल्स का भी इशू हो, आपकी फैमिली बहुत ही एक स्टेबल फैमिली हो, या फिर उनका रुतबा हो एक समाज में, सोसाइटी में, उनका मान सम्मान हो, शायद अपोजिट फैमिली इतनी स्ट्रांग ना हो, इतनी कैपेबल ना हो, तो शायद इसके लिए कोई प्रॉब्लम अगर हो, या फिर आपके पार्टनर ही कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अपने डिसीजन पे फर्म नहीं रह रहे हैं, ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन है, अगर ऐसा कुछ भी है, तो गाइस आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है जो भी लोग हैं वो सोलमेट्स के एनर्जी में हो, उनके रिलेशनशिप की विक्ट्री मुझे होते हुए यहाँ पे अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए दिखाई दे रही है गाइस। वाह, बहुत ही पाइल 1 के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन मेरी एक ही सलाह है, आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए। आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं, और आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए गाइस, और तभी ये विक्ट्री आपके नसीब में होगी। ओके, सो एक बार मेजर अरकानस से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत 2 मेजर अरकानस हमारे लिए आए थे गाइस। एक बार मेजर अरकानस से चेक करते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पाइल 1 के लोगों के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स में क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द फूल, यस गाइस, देखिए यहाँ से डेथ का कार्ड है हमारे पास। कुछ खत्म हो रहा है, कार्मिक कुछ खत्म हो रहा है, और एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है। द फूल का कार्ड है, बहुत ही केयर फ्री होके, बहुत ही स्ट्रांग कोई डिसीजन आप ले रहे हो, एक डिसीजन जो भी आपके पास जमा पूंजी है उसे लेकर आप कोई स्टैंड ले रहे हो, उसे लेकर आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, केयर फ्री होकर, बिना डरे, निडर होके गाइस एक डिसीजन ले रहे हो। आपको रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए। आप जो करना चाहते हो वो आप करने वाले हो, आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। भले ही वो रास्ता आपको कहीं पर भी लेके जाए, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, आप वो सब फेस करोगे। 5 ऑफ सोल्स के एनर्जी के साथ आप वो सब फेस करोगे, और उनसे भी विक्ट्री पाओगे। देखिए गाइस, ये एक इंसान है जो बहुत खुश नहीं है ज्यादा, इन लोगों को दुखाकर, इन लोगों को हराकर, लेकिन फिर भी वो जीत चुका है। ये झगड़ा जो भी है, ये फाइट जो भी है, वो जीत चुका है इंसान। ओके, ऐसे सारे चैलेंजेस फेस करते हुए, किसी को भी हर्ट हो, किसी को भी, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएंगे, तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके खुशियों में शामिल होंगे, ये आपको पता है। इसलिए द फूल की एनर्जी यहाँ पे आई है गाइस। ओके, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, केयर फ्री एनर्जी है, और उसके साथ शायद आप जाने वाले हो उस एनर्जी के साथ अगले 6 to 9 मंथ्स। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव है रीडिंग आपके लिए। डेथ, अगेन डेथ का कार्ड आया है, तो स्पेशली मैं यही फोकस करूंगी गाइस कि कुछ खत्म हो रहा है आपकी लाइफ में, और एक नई शुरुआत हो। जो भी खत्म हो रहा था वो आपको डिजर्व नहीं करता था, आप वो सब डिजर्व नहीं करते थे, वो शायद जो भी था कुछ कार्मिक था,
ओके आपके कुछ कर्मास रिलीज होने थे, इसलिए आपने वो सब कुछ फेस करा, वो जो भी कश्मकश थी, जो भी हार्डशिप थी, ओके वो आपने उसी लिए फेस करी ताकि आपके कर्मास कुछ रिलीज होने थे, और अब आपकी नई बिगिनिंग हो रही है। हो सकता है गाइज आपकी फैमिली में कोई बैड न्यूज़ हो, ओके अगर किसी की हेल्थ के बारे में, आपको हेल्थ इशू के बारे में कुछ पता चले अगले 6 to 9 मंथ्स, तब भी मैं यही कहूंगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड डेथ का कार्ड होता है, लेकिन ये पॉजिटिव कार्ड होता है, क्योंकि एक नई शुरुआत दिखाता है, रिकवरी दिखाता है। ओके जो भी हेल्थ इशू भी अगर आएंगे तो भी आपको डट के उसका सामना करना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है गाइज। ओके आपके खुद के लिए है तो आपको खुद को सपोर्ट करना है और आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपको उस हेल्थ इशू से रिकवरी मिलने वाली है द डेथ के कार्ड के साथ। वाह गाइस सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, माय गुडनेस। ओके हाई प्रिस्टेस, अगेन यहाँ से हाई प्रिस्टेस। आपके इंट्यूशंस बहुत ही स्ट्रांग रहने वाले हैं गाइस, और मैं फिर से एक बार कहूंगी कि आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए। देखिए गाइस जो थॉट्स होते हैं कंटिन्यूस हमारे माइंड में आते हैं वो अलग होते हैं और इंट्यूशंस अलग होते हैं। इंट्यूशंस हम किसे कहते हैं कि आपको कभी कभार अचानक से मन में लगता है कि आज आपके घर में कोई रिलेटिव आने वाला है, आपके मामा आने वाले हैं या आपके चाचा आने वाले हैं, और झट से 1-2 घंटे में आपके चाचा आ जाते हैं, चाहे आपको कहीं से पता भी नहीं था, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे थे, अंदर से आपको इंट्यूशंस आए और वो चीज़ सच हो गई। या फिर आपको लगता है कि आज किसी का कॉल आएगा बहुत दिनों बाद, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई आपको अचानक से जान पहचान वाला, आज मुझे ये मार्केट में मिल जाए, ऐसा आपको लगता है मिलता है, या फिर अगले दिन लगता है और दूसरे दिन आपको मिल जाए। ये आपके इंट्यूशंस है गाइस। कंटिन्यूसली जो आप सोचते हो, दिन में 10 बार एक ही चीज सोचते हो, चेजिंग एनर्जीज में रहते हो, अपने फ्रेंड के बारे में सोचते हो, पार्टनर के बारे में वो इंट्यूशंस नहीं होते हैं। ओके इंट्यूशंस हम इसे कहते हैं। सो जो भी ये डिसीजन है आपको लेने के लिए, रिलेशनशिप में, करियर में, स्टडीज में, तो ऐसे कोई इंट्यूशंस आपको मिलते हो गाइस अंदर से। ओके जो कुछ हो आपके लिए रिजल्ट के लिए कुछ आपको ये रिजल्ट आएगा, या फिर आपको इस इंसान से आपका रिजल्ट पता चलेगा, ये इंसान मुझे गाइड करेगा, ऐसा आपको लगता है और सच में वो इंसान आपको गाइड करे। या फिर आपको लगता है कि कोई इंसान अचानक से आके मुझे आज गाइड करेगा, और अचानक से कोई इंसान आके आपको गाइड करे। ये आपके इंट्यूशंस होते हैं। ओके सो ऐसे इंट्यूशंस को आपको फोकस करना है, ऐसे इंट्यूशंस पे, और ऐसे इंट्यूशंस के साथ आपको जाना चाहिए गाइस। ओके लेट्स सी आपके एनर्जी ऑरेकल से एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए, और आपके लिए बाद में गॉड गाइडेंस भी लेंगे गाइस। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। ओके थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमियल। आपको अपने डाइजेस्टिव, मैंने पहले भी हेल्थ इशू के बारे में बोला था गाइस, तो आपको अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए गाइस। ओके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। एसिडिटी के प्रॉब्लम्स, या फिर कोई यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर किडनी स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं गाइस। आपको पानी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने इनटेक में आपको पानी या फिर फ्लूइड्स ज़्यादा लेने चाहिए गाइस। नमक थोड़ा कम रखिए अपने डाइट में, और आर्कएंजल कैमियल आपके साथ है अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए। द गार्डन एंड द गेट, यस आपको ये गर्ल जो है वो यहाँ पे बंद है। ओके ये माहौल तो बहुत ही अच्छा है, इतने सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वो बाहर जाना चाहती है, वो बाहर देख रही है, तितलियों की तरह उड़ना चाहती है। यहाँ जो भी तितलियां उड़ रही हैं गाइस, उनकी तरफ खुले आसमान में उड़ना चाहती हैं, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स की जैसे पहले ऊर्जा आई थी, शायद आपकी एनर्जीज ये है कि आप उड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको पता है गाइस एक्चुअली कि इस गेट की चाबी, ये गेट खोलते ही वो बाहर जा सकती है। ओके उसे रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन और ये गेट की चाबी भी उसके खुद के गले में है, बस उसको हिम्मत करनी है, वो चाबी निकाल के वो ताला खोल दे। ओके जो भी आपके इंट्यूशन से, आपको उसके साथ जाना चाहिए, वो ताला आपको खुद खोलना होगा गाइज। आपके फ्रीडम का, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का ताला आपको खुद खोलना है। आपकी चाबी आपके पास ही है। ओके द मैन होल्डिंग अ कॉइन, और आपको इस एनर्जी में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, अगले 6 to 9 मंथ्स अपनी स्टेबिलिटी चाहता है गाइज, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ गाइस दोनों तरफ से दोनों कार्ड आए हैं। हमें एनर्जीज देखने हैं गाइस, जनरल रीडिंग है ये, फिर मतलब मेल फीमेल ऐसे एनर्जीज नहीं गेट करनी है, ये जनरल एनर्जीज है हमारे लिए। ओके अगर आपको ये गेट खोल के खुले आसमान में उड़ना है, अपने ड्रीम्स की तरफ जाना है, ड्रीम्स को अचीव करना है गाइस, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है, हो सकता है इमोशनल स्टेबिलिटी हो, या फिर हो सकता है कि
फिजिकल स्टेबिलिटी हो, आपके करियर में, जॉब में हो सकता है, या फिर आपके लव लाइफ में हो सकता है गाइज, अपने फैमिली लाइफ में भी हो सकता है। यह हमें इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट यानी कि बहुत केयरिंग, लविंग, जिसके अंदर कोई डर नहीं होता, जिसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होती, जिसके अंदर कोई हेट्रेड नहीं होता, नफरत नहीं होती। हर किसी से वो इंसान प्यार करता है, खुद से भी वो इंसान प्यार करता है, वो इंसान सबको प्यार देता है और प्यार का भूखा होता है। ओके, अपने हर सिचुएशन में, बैड सिचुएशन हो, अच्छी सिचुएशन हो, सब में वो प्यार ढूंढता है। ओके, ऐसा इंसान, ऐसी स्टेबिलिटी आपको चाहिए अगर, तो भी ये ताला आपको खुद खोलना होगा अपने लिए गाइस। और अगर आप फिजिकल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, खुद के पैरों पे खड़े होना चाहते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो गाइस, ओके, अपने फ्रेंड को या फिर अपने लव लाइफ में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, मतलब पेंटिकल्स के वजह से अगर कोई इश्यूज हो रहे हैं कि आप स्टेबल नहीं हो, आप इतना कमाते नहीं हो, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, या फिर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपको अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, तो ऐसी स्टेबिलिटी के लिए भी ये दरवाज़ा आपको, ये गेट आपको खुद ही खोलनी है गाइस। आपके इंट्यूशंस के साथ जाने से ही आपको खुशियां नसीब होने वाली है। यही इस एनर्जी ऑरेकल से भी कार्ड आपके लिए आए हैं। लेट्स सी, एक बार कंफर्मेशन के लिए हम साइकिक टैरोट से भी देख लेते हैं। आज एक सिंगल कार्ड लेंगे आपके लिए, सॉरी, ठीक से शफल कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पायल 1 के व्यूवर्स के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। अगले 6 to 9 मंथ्स मेरे पायल 1 के व्यूवर्स के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। डेस्टिनी, वाओ गाइज, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है हमारे पास। जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है गाइज, जो भी चेंज, जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो सब डेस्टाइन है। ओके, जो भी होगा, जो भी स्टेप आप लेंगे या फिर जो भी पाथ आप चूज करेंगे आपके लिए, वो डेस्टाइन पाथ होगी। ओके, डेस्टिनी ने आपको, आपके साथ प्लान करी हुई पाथ होगी। सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है गाइज। कितने भी लोग अपोज करे, अगेंस्ट हो, कितने भी मन दुखे, आपको अपने इंट्यूशंस के साथ जाना चाहिए और वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। और डेस्टिनी आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा प्लान करके, अच्छी विक्ट्री एक प्लान करके डेस्टिनी ने आपके लिए रखी है गाइज। प्लीज पीछे से जो भी शोर हो रहा है, हमारे घर में बच्चे हैं गाइज, तो उसे अवॉइड कर लेना। ओके, और प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास ट्रुथ का कार्ड आया है गाइज। सो आपको अगले 6 to 9 मंथ्स जस्टिस आपके साथ हो रही है। ओके, जो भी ट्रुथ है, ओके, जो भी शेडो सेल्फ में है, जो भी आपके लिए कार्मिक था, वो आपके लाइफ से धीरे धीरे हट रहा है गाइज। और आपके लाइफ में जो भी अब अच्छा है, कोई सोलमेट हो सकता है, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, या फिर आपके लिए डेस्टिनी ने जो भी अच्छा प्लान करा है गाइज, वो आपके आंखों के सामने पिक्चर क्लियर होता हुआ मुझे 6 to 9 मंथ्स में नजर आ रहा है। जो भी ट्रुथ है या फिर जो भी सच्चे अच्छे रिलेशंस हैं आपके लिए, जो भी लोग आपके लिए अच्छे हैं, ओके, वो आपकी लाइफ में रहेंगे। और जो भी आपके लिए कार्मिक था, जो चीजें हो या फिर जो इंसान हो, ओके, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो कुछ भी था, ओके, जो भी कार्मिक था, जो भी आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आया था, वो आपकी लाइफ में डेथ कार्ड के साथ खत्म हो रहा है। और एक नई बिगिनिंग आपसे अच्छी राह पे, ट्रुथ भरी राह, जहाँ पे सिर्फ सच्चाई होगी, सच्चे लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे गाइज, और जो आपको हमेशा खुशी प्रदान करेंगे, ऐसे लोगों के साथ आपका पाला अगले 6 to 9 मंथ्स पड़ने वाला है। और बाकी सारी कार्मिक चीजें आपके लाइफ से धीरे धीरे करके विद डेस्टाइन प्लान हटने वाली हैं, आप चाहो या ना चाहो। ओके, आप अगर चाहते नहीं हो कि वो इंसान या फिर वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाए, तब भी वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से चली जाएंगी, दूर होती जाएंगी। और आपके लिए जो भी अच्छा है, जो भी सच्चा है, वही आपके लाइफ में रुकने वाला है गाइज। लेट्स सी, एक बार आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पायल 1 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यूनिवर्स गाइडिंग मी। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। क्या बदलाव मैनिफेस्ट हो रहे हैं? तो एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में बदलाव मैनिफेस्ट हो रहा है। द फूल की एनर्जी है, द डेथ की एनर्जी है, और हमारे पास विक्ट्री का कार्ड आया है। 6 of Wands और 4 of Wands का कार्ड भी आया है गाइज। पावरफुल जो भी है, मिरेकल का कार्ड आपने चूज करा है गाइज। तो यस, मिरेकुलसली इस स्पीड के साथ और इस ऊर्जा के साथ आपकी लाइफ में कोई पावरफुल चेंज आने वाला है। 6 to 9 मंथ्स मैनिफेस्ट होने वाला है गाइज। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते थे या फिर जो भी कश्मकश में आप फंसे हुए थे और आपको एक राह चुननी थी,
ओके आपको मतलब या तो इस पार या तो उस पार ऐसा सिचुएशन अगर आपको करना था, आपको इस झंझट में, इस कश्मकश में और टहलते नहीं रहना था, तो यस कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत ही जल्द आपको कंक्लूजन्स दिखने वाले हैं गाइज। बस आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो करने हैं। एक स्टेप आपको लेना है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाव गाइज, देखिए यहाँ से भी क्या कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, लक इज ऑन योर साइड। जो भी कार्मिक था जिसके वजह से ये यहाँ पे आप फंसे हुए थे या फिर आप इस चीजों से स्टक एनर्जी में थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, रोए जा रहे थे, तड़पे जा रहे थे, ऐसा कुछ भी सिचुएशन जो था ओके वो सब डेथ कार्ड के साथ खत्म होने वाला है। जो भी था कार्मिक था, डेस्टाइन था, डेस्टाइन प्लान था ओके ये सब आपकी लाइफ में होना ही था, लेकिन अब ये खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि लक का पहिया आपके साथ आपके लाइफ में घूमने वाला है ओके पॉजिटिवली घूमने वाला है। पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं और जो भी कंक्लूजन्स आप चाहते थे ओके जो भी एक तड़ीपार आप करना चाहते थे वो एक नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है गाइस। आपको हिम्मत रखनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने इंट्यूशंस फॉलो करने हैं और आपको पॉजिटिवली उसकी तरफ एक्ट करने के लिए हिम्मत जुटानी है गाइस ओके। आपको बार बार दूसरों के लिए नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि आप किस चीज में अच्छे हो और आप अपना 100% किस चीज में दे सकते हो। जो लोग आपके साथ जबरदस्ती आपसे कुछ करवाना चाहते हैं उसमें आप अपना 100% दे सकते हो, या फिर जो आप खुद करना चाहते हो उसमें आप अपना 100% दे सकते हो, क्योंकि जो भी आपका हार्डवर्क होगा वो प्रेज होगा, उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो आपको डिसाइड करना है गाइस कि आप अपना हार्डवर्क किस चीज में डाल सकते हो, इसका डिसीजन खुद आपको लेना होगा और उसी के साथ आपको जाना होगा, तभी ये न्यू स्टार्ट, ये पावरफुल चेंज आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वाओ गाइस, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है पाइल 1 के लोगों के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगा और प्लीज आप इसे फॉलो करना गाइज, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये ग्रोथ का कार्ड चूज करा है अपने लिए, बहुत सारी ग्रीन लाइट है गाइज। सो बहुत सारा हार्ट चक्र अपने हार्ट चक्रा पे शायद आप अगले 6 to 9 मंथ्स काम करने वाले हो, इसीलिए आपने ये आपका शायद हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। सो आपको ग्रीन लाइट के साथ या फिर ग्रीन कलर के साथ बहुत सारा काम करना है, बहुत सारा वर्क करना है गाइज, ये मैं पहले ही बता दूं। सो ग्रोथ का कार्ड जिन्होंने चूज करा है पाइल 2 के लोगों के लिए, देखते हैं अगले 6 to 9 मंथ्स उनके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड में टैरो कार्ड से चेक करते हैं। फर्स्ट प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। इस यूनिवर्स गाइड में इस यूनिवर्स गाइड में इस यूनिवर्स गाइड में वाओ, 2 ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आ गया है गाइस। हो सकता है मैंने पहले ही बोला गाइस क्योंकि किसी का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, पेन में हो सकते हो, बहुत सारा स्ट्रगल शायद आपने देखा है। 2 कार्ड आए हैं, दोनों ले लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। ओके, आपने शायद कोई डोमिनेटिंग रिलेशनशिप देखा होगा, इस फैमिली में हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो सकता है। ये डोमिनेंस से आप शायद तंग आ गए हो, आपके हार्ट बहुत ही हर्ट हुआ है, दुखा है। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ब्लॉकेजेस तो हैं गाइस। ओके, हो सकता है आपके लव लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अपने हार्ट चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं और आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको अपने पूरे पावर में आने की ज़रूरत है, हिम्मत करने की ज़रूरत। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था गाइस। 4 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, शादी का कार्ड। ओके, शादी का भी कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए पाइल 2 के लोगों के लिए। ओके, ओ बाप रे, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। जो भी इंसान है गाइस, यहाँ पे पेज के एनर्जीज मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं। ओके, तो शायद अपने पैरों पे खड़े ना हो, रिस्पॉन्सिबल ना हो, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ज़्यादातर देख रहे हैं, या फिर हेड ऑफ द फैमिली होकर भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल ना हो, पेंटिकल्स के हिसाब से देखा जाए तो, या फिर इमोशनली भी उतने स्ट्रांग ना हो,
या फिर वो हंसी मजाक की एनर्जीज में ज़्यादा रहते हो, उतना सीरियसनेस लाइफ में उनको नहीं है। ऐसा भी मैं थोड़े लोगों के लिए, एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट आपके साथ करे आप रख लेना। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मुझे दिखाई दे एज पर द कार्ड्स मैं सब बताऊंगी। ओके, सो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज रख लेना और बाकी के दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ। थोड़े लोग तो हैं जो 6 to 9 मंथ्स के लिए बहुत ही सोशल मीडियाज पे एक्टिव रहने वाले हो, या फिर टाइम पास के लिए हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए सोशल मीडिया से कुछ प्रॉफिट्स हो सकते हैं अगर वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहे तो, या फिर उनको कोई न्यूज़ेस मिल जाए उसके ऊपर वो काम करे, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ से भी डिपेंडेड, या फिर वहाँ से कुछ प्रॉफिट्स कमाने के लिए भी थोड़े लोग सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सोशल मीडिया पे कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर हो, ऐसा भी मैं यहाँ पे वाइब्स थोड़े लोगों के लिए गेट कर पा रही हूँ। यूट्यूब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, वहाँ से कुछ सीखना चाहता हो गाइस। ओके, तो यस, ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पे मेरे व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं, पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ करा है। और थोड़े लोगों के लिए जो भी मतलब उनके ड्रीम है या फिर सपने हैं जिनकी वजह से वो परेशान हैं, लव लाइफ या फिर करियर लाइफ, तो उसमें डिले होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत टाइम से। शायद वो उस स्टक एनर्जी में है, उनकी लाइफ की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। जो भी उनका इशू है उसमें वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, जैसे वहीं पे स्टक हो गया हो सब कुछ। ओके, ऐसा उन्हें लग रहा है। ऐसे भी कोई मेरे व्यूवर्स हैं गाइज, मुझे यहाँ पे पाइल 2 पे दिखाई दे रहा है कि ऐसे भी व्यूवर्स हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, एटलीस्ट सच में उनकी लाइफ वहीं पे स्टक हो गई हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं पाइल 2 के लोगों के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम शायद उस इशू में ना हो, तो प्रॉब्लम आप में हो। ऐसा मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए कि आप कोई एक सिंगल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। आपको इस वैन के साथ जाना है, लेकिन फिर भी आप उस वैन को भी छोड़ नहीं पा रहे हो। आप इस वैन के साथ बहुत सारा दूर की सोच रहे हो, सपने देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस वैन को छोड़ के आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हो, उस झंझट से निकल नहीं पा रहे हो गाइज। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, लेकिन किसी भी शायद मजबूरी में आप स्टक हो। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रही है गाइज कि आपने बहुत कुछ सहा भी है। द एम्परर का कार्ड आया है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड कहता है गाइज, ओके, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द फैमिली है, या फिर आपके रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हो, तो जो भी आपका पार्टनर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग हो सकता है। आप इसे बहुत डोमिनेट करता हो, बार बार आपको या फिर वो ऐसा इंसान हो सकता है कि उसके मन में क्या है वो खुल के बता नहीं पाता हो। एक्चुअली वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो फिर भी खुल के बता नहीं। एम्परर की एनर्जी ऐसी होती है गाइस, वो अपने मन में ज़्यादा रखते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर वो जो भी बोलते हैं शायद उनका मीनिंग वो नहीं होता है, आपको हर्ट करने का मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपको अनजाने में हर्ट कर जाता है, आपको वो बात लग जाती है, चुभ जाती है। ऐसे भी वाइब्स मैं किसी के लिए गेट कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहती है कि आपको क्लियर कट डिसीजन लेना है, आपको क्लियर कट बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। जो भी आप चाहते हो, आपको जो भी चाहिए, जो भी आपकी चाह है, विश है, वो आपको बोलनी चाहिए। खुद के लिए आपको स्टैंड लेना है गाइज। जो भी यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उनकी तरफ वो डिफेंड खुद को कर रहा है गाइज। वैसे ही आपको इस एनर्जी में आना है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको डिफेंस के लिए स्टैंड लेना है। आपको किसी के लिए मतलब अटैक करने की एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ डिफेंसिव एनर्जी है गाइज। लेकिन आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। आपकी इमोशनल लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है, आपकी जो फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसमें आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको अपना थ्रोट चक्र ओपन करना होगा, आपको क्लियर कट बात करनी होगी। ओके, लेकिन आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आप किसी से मतलब एब्यूजिव बात ना करें, या फिर ऐसी बात ना करें कि जो किसी के मन में चुभ जाए जिंदगी भर के लिए। ऐसे बात नहीं करनी है। स्ट्रांगली खुद के लिए बात तो करनी है, लेकिन किसी को चुभे ना, किसी को दुखे ना, ऐसी आपको बात करनी है गाइज। ओके, आपके अपशब्द ना निकले आपके मुंह से, बस इतना आपको ख्याल रखना है अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए। और आपके लिए कुछ बहुत ही डिवाइन गाइडेड ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में हो सकता है गाइस, ओके, या फिर अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए इशू देख रहा है गाइस, तो बहुत से लोगों के लिए प्रेगनेंसी आते हुए भी मुझे 6 to 9 मंथ्स वो कंसीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर लव लाइफ में हो तो आपके पार्टनर अगर उनसे आपकी बनती नहीं हो, अनबन हो, या फिर वो एक्सप्रेस नहीं करते हो, ये आपको इशू है गाइज। आप सेपरेशन में हो, ब्लॉक्ड कंडीशन में हो,
जो कुछ भी है, तो वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करने वाला है, या फिर आप उनको स्टॉक करने वाले हो। ओके, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। और एंड ऑफ 6 या 9 मंथ्स तक आपके लिए कोई ऑफर, उनकी तरफ से कमिटमेंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई गिफ्ट, कोई मैसेज, कॉल उनके लिए, उनकी तरफ से आएगा, आपके लिए आएगा। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप शादी के बंधन में बनते हुए, या फिर आपकी शादी फिक्स होते हुए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कमिटमेंट शादी का हो सकता है गाइज। आप बहुत सारे लोग हायर सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। 11 का कार्ड आया है हमारे पास, तो आपको शादी का ऑफर आते हुए मुझे अगले 6 to 9 मंथ्स दिखाई दे रहा है। अगर कोई सिंगल्स भी हैं गाइस, तो भी मुझे यहाँ पे, या फिर मेरे पार्टनर्स कोई मतलब डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी से मैरिड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे वाइब्स गेट हो रहे हैं। तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पे फिर से एक बार स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई, और जो भी ये पार्टनर होगा उनका सोलमेट होगा गाइस। डिवाइन ने उनके लिए भेजा हुआ ये ऑफर होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ये कार्ड दोनों एक के पीछे एक आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ऑफर है शादी के लिए, सेटलमेंट के लिए, ये बहुत ही डिवाइन गाइडेड ऑफर है आपके लिए। और मेड फॉर ईच अदर वाला कपल शायद आपका होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन आपका होने वाला है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं गाइज आपके लिए। ये ऑफर यहाँ से आपके लिए कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको एक कप ऑफर करेगा, अपना इमोशन भरा कप, या फिर आप उनको ऑफर करोगे वो, या फिर अगर आपके मन में कोई इंसान है गाइज, आप उसके डोमिनेटिंग नेचर से अगर डर रहे हो, आगे पीछे हो रहे हो उनको कमिटमेंट देने के लिए, या फिर ऐसा कुछ है, तो फिर भी ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करेगा गाइस। हो सकता है उसे एक्सप्रेस करने में थोड़ी तकलीफ हो, उनका नेचर हो सकता है, लेकिन वो आपका बहुत ही स्टेबिलिटी लाइफ में देगा, आपको बहुत ही अच्छी लाइफ देगा, क्योंकि वो इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार आपसे करता है। जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करता है। और ये जो भी आपका रिलेशन है वो एंजल गाइडेड रिलेशन है। यहाँ से भी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है हमारे पास। ओके, आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स दोनों हो सकते हो गाइस। आपके ब्लॉकेजेस आपको क्लियर करने हैं, जो भी आपके मन में है आपको क्लियरली बोलना है। आप जो चाहते हो, जिसके साथ आप जाना चाहते हो, जिस डिसीजन के साथ, आपको वो क्लियरली कम्युनिकेट करके बोलना होगा। अगर आप अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आप अपने हेड ऑफ द फैमिली से डर रहे हो, तो उनसे भी आपको क्लियरली बात करनी होगी, आपको खुद को स्टैंड लेना होगा गाइज। ओके, अगर कोई नए जॉब के लिए या फिर नए रिश्ते के लिए देख रहा है, या फिर प्रेगनेंसी के लिए देख रहा है, तो यस, अगले 6 to 9 मंथ्स किसी के लिए प्रेगनेंसी भी आ रही है गाइज। अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको कोई प्रॉफिट चाहता है कोई इंसान, तो यस, बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले हो, और वहाँ से आपको कोई अपने लिए कॉल, मैसेज या फिर कोई ऑफर, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार यहाँ से भी चेक कर लेते हैं मेजर अरकाना से मेरे पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए अगले 6 to 9 मंथ्स क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द हैंग्ड मैन। ओके, बहुत ही स्टक, यस गाइस, बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हो आप किसी से क्लियर कर बात नहीं कर पा रहे हो जो भी आपको चाहिए, किसी चीज का डर है आपके मन में। द चैरियट, यस, यहाँ से भी हमारे पास एक्शन का ही कार्ड आया है गाइस। द चैरियट के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में एंडिंग में विक्ट्री भी होती है गाइस। ये विक्ट्री का कभी कार्ड है हमारे पास। जस्टिस, यस, आपके एफर्ट्स के साथ, आपके जो भी पेन आपने फेस करा है, उसके लिए जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उसके साथ आपको जस्टिस मिलने वाली है गाइस। अगर आप किसी को माफ करना चाहते हो, या फिर किसी चीज के लिए आप किसी से माफी मांगना चाहते हो, तब भी आपको अपना थ्रोट चक्र ओपन करना होगा गाइस, और उससे माफी मांगनी होगी। या फिर अगर आपको किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है, तो यस, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको पास्ट में जो भी हुआ उसे माफ करके आगे बढ़ना होगा गाइस। अगर वो आप चीजें मन में रखोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी एनर्जी, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो पिछली लाइफ में स्टक रहेगी। ओके, हैंग्ड रहेगी। जितना हैंग सिचुएशन आपको ये लग रहा है, उतना ये हैंग सिचुएशन नहीं है। जितना डर या फिर किसी चीज की झिझक आपके मन में है कि आप कोई स्टेप नहीं ले सकते हो, तो आपको अपना नजरिया थोड़ा बदलने की जरूरत है गाइस। आपको अपना थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है। और ये पर्सपेक्टिव, जब आप अपना नजरिया बदलोगे, अपना पर्सपेक्टिव इस सिचुएशन को देखने का बदलोगे, तभी आप कोई एक्शन ले पाओगे।
ओके तभी आपके साथ जस्टिस होगा। ओके और ये भी चैरियट का कार्ड भी विक्ट्री का और एक्शन का कार्ड होता है। आपको एक्शन लेनी होगी, आपको स्टैंड लेना होगा और बहुत ही स्पीड के साथ आप मुझे स्टैंड लेते हुए भी नजर आ रहे हो, क्योंकि मेजर अरकाना से आपके लिए ये कार्ड आया है गाइस। ओके बहुत ही स्ट्रांगली आपको स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। रिलेशनशिप में हो सकता है, ओके या फिर आपके करियर लाइफ में भी हो सकता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ भी हो सकता है, या फिर आप कोई मतलब प्रोजेक्ट हेड बन जाओ, या फिर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो गाइज वो प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स आपके पास आ जाए, सारे कॉन्फिडेंशियल जो भी चीज़ें हैं आपको हैंडल करनी पड़े, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपको किसी और को ऑर्डर्स देने पड़े, ओके ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़े लोगों के लिए। तो आपको एक्शन लेनी है, आपको डरना नहीं है, किसी भी स्टक सिचुएशन में नहीं रहना है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। खुद पे भरोसा रखिए गाइस, डिवाइन पे भरोसा रखिए, आपको उतना ही मिलेगा। डिवाइन को जब लगेगा कि आप ये सब कर सकते हो, आप इसको डिजर्व करते हो, सॉरी इसको आप डिजर्व करते हो, तभी ये चैलेंजेस आपको डिवाइन देगी, यूनिवर्स आपको देगा। ओके जब आप पे भरोसा होगा कि आप सब कुछ ये क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे कोई भी चैलेंजेस है तो 6 to 9 मंथ्स आपके सामने आएंगे और आप उसके अंदर खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जीज एक बार चेक कर लेते हैं। एनर्जी ऑरेकल से पाइल 2 के लोगों के लिए प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं फॉर 6 to 9 मंथ्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वाव गाइज आपके लिए ब्लॉसमिंग एबंडेंस मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत सारा ढेर सारी येलो एनर्जी है। अगर आप अपने ब्लॉकेजेस क्लियर करते हैं, थ्रोट चक्रा कम्युनिकेट करते हैं क्लियर कट और हार्ट चक्रा को हील करते हैं, तो ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लिए आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे हमें एनर्जीज चेक करने हैं, लेने हैं बस। ओके ये कोई मेल या फीमेल के लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एक और कार्ड लेते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, या ओके एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास पहले ही आया था गाइस। अगर मैंने पहले भी बोला था, अगर कोई डर है आपके मन में, किसी चीज़ को लेकर स्टक फील कर रहे हो, हैंग फील कर रहे हो, या फिर मैंने पहले ही कहा था कोई इंसान है जो बहुत ही स्टेबल नहीं है, पेज ऑफ सोर्स के एनर्जी के साथ अपने मदर फादर पे डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर उनके मदर फादर उनके रिलेशनशिप के अगेंस्ट इसलिए हो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल नहीं है शायद, ऐसा कुछ अगर है तो आपके मन में यही डर शायद है और यही एनर्जीज आपके मन में के अंदर हैं कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स कहीं आप फेस ना करें। ऐसा कोई अगर ऐसा कुछ है, ये एबंडेंस आपको मिलेगी या नहीं, शायद इसमें जगल हो रहा है आपके एनर्जीज। ओके और आप इसीलिए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है गाइस, किसी डर के वजह से, किसी मतलब कश्मकश की वजह से। ओके और उसी को आपको हील करना है। लेकिन आपके एनर्जीज ऐसे रहने वाले कि आप आप प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, तो आपको प्यार मिल रहा है गाइस और आप किसी को प्यार देने के भी काबिल हो। ये एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन हमें सिर्फ एनर्जीज देखने हैं गाइस। ओके लेडीज और या फिर जेंट्स ऐसे हमें कंसिडर नहीं करने हैं। तो यहाँ से मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपके एनर्जीज शायद ऐसे रहने वाले हैं पूरे 6 to 9 मंथ्स के लिए कि आप इस ऊर्जा में आना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल बनना चाहते हो। अपने मदर फादर या अपनों को जो आपको कम समझते हैं, आपकी वर्थ नहीं समझते हैं, तो उनको आपको कुछ कर दिखाना है, आपको कुछ कर गुजरना है। इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से आपको बाहर निकलना है और तभी शायद आपका हार्ट चक्र इसीलिए ब्लॉक्ड है कि हर कोई आता जाता शायद आपको इस टॉपिक पे कुछ बोल देता हो और वो आपके दिल पे लग जाती हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये ब्लॉसमिंग एबंडेंस आप पाना चाहते हो, इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट से आप निकलना चाहते हो। ओके इस एनर्जी से आप निकलना चाहते हो और तभी शायद आपको अपना प्यार मिल सके। ओके शायद आपकी लव लाइफ में ये ब्लॉकेजेस है, फाइनेंसेस की वजह से हो सकता है, तो आपको ही उसके लिए स्टेप लेना होगा गाइज। और बहुत ही स्पीड के साथ आप ये स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है। कितने भी चैलेंजेस आए तो आप इस एनर्जीज पे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर हैं उस पर आप वर्क करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो अगले 6 to 9 मंथ्स। लेट्स सी एक बार साइकिक टैरोट से भी एक कार्ड आपके लिए ले लेते हैं पाइल 2 के लोगों के लिए
अगले 6 to 9 मंथ्स आपके लिए क्या मैनिफेस्ट, क्या बदलाव मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके एनर्जीज में तो शिफ्ट है गाइस, ओके। इस फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के एनर्जी से निकल कर अब मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड ब्लॉसमिंग एबंडेंस के एनर्जीज में आप आ रहे हैं। वाओ गाइस, बहुत ही अच्छा शिफ्ट है आपके एनर्जीज में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे पार्ट 2 के व्यूवर्स के लिए। चूज वाइजली, ओके। यहाँ से भी कार्ड आया है गाइस, 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड है हमारे पास। आपके साथ सेल्फ डिफेंस आपको करना है, जो आपको चाहिए वो आपको मांगना है, क्लियर कट आपको कम्युनिकेट करना है। और जो भी आपके सामने मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, कोई आपको एक से ज़्यादा राह दिखा रहा है, कन्फ्यूजन में हो आप, ओके। हर कोई अपनी अपनी बता रहा है, तो आपको वाइजली चूज़ करना है। जो भी डिसीजन आपको लेना है बहुत फर्मली लेना है, कट टू कट लेना है। और चूज वाइजली का कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ से अगेन डेस्टिनी का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। कुछ साइकिल खत्म हो रही है यहाँ पे, कुछ डिसीजन तो आप लोगे गाइस, ओके। कोई बैलेंस में आप आने वाले हो और डेस्टाइन प्लान, जो कुछ भी ये होने वाला है वो सब डेस्टाइन प्लान होने वाला है गाइस। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस हैंग एनर्जी से निकलने वाले। लेट्स सी गॉड आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं अगले 6 to 9 मंथ्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल 2 पीपल। गॉड के क्या गाइडेंसेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। सो गॉड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर अपने कंफर्ट जोन में बंद हो गाइस, ओके, किसी डर की वजह से, या फिर फैमिली पे आप डिपेंड हो, या फिर किसी और पे आप डिपेंड हो, पार्टनर पे आप डिपेंड हो, अगर ऐसा कुछ है गाइस, तो उस कंफर्ट जोन से आपको निकलना होगा, ओके। आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे, सो चैरियट की एनर्जी क्या कहती है, बहुत सारे चैलेंजेस, जंग पे जैसे एक इंसान जा रहा हो, लेकिन उसे पूरे मन से पता है, उसकी पूरी एनर्जी पॉजिटिव है कि वो जीत कर ही वापस आएगा। सो उस कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, किसी पे डिपेंडेंट रहने की, आपकी जो भी मतलब आपके जो आपको चाहिए वो आपको इजीली मिलता हो, ओके। ऐसे कंफर्ट्स आपको लाइफ में मिलते हो और उसके बगैर आप नहीं रह सकते हो। अगर ऐसे कंफर्ट जोन में आपने खुद को बंद कर रखा है गाइस, तो आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, स्टेप आउट करना होगा और अपने मंजिल की तरफ बढ़ना होगा गाइस, सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए। पता नहीं इसमें आपकी लाइफ में कितने चैलेंजेस आएंगे, कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, कितने दुख उठाने पड़ेंगे, लेकिन कितने फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स से शायद आपको गुजरना पड़ेगा। जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा इस जर्नी में, 6 to 9 मंथ्स की जर्नी में, लेकिन फिर भी वो सब कुछ क्लियर करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए, इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ बढ़ते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इसलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए आने वाली है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। ये कार्ड पाइल 1 के लिए भी आया था गाइस। पाइल 1 और पाइल 2 में बहुत सिमिलैरिटीज हैं गाइस, सो लेकिन थोड़ी मतलब ब्लॉकेजेस अलग अलग हो सकते हैं दोनों के। तो मुझे लगता है अगर पाइल 2 के पॉइंट्स आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट ना करे तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो गाइस, ओके। सो एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। जब आप ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तब आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस होने लगेंगे गाइस, और ये आपको दिखाई भी देंगे, आपको इसके हिंट्स मिलेंगे और आपको क्लियर कट एक पिक्चर भी दिखाई देगा जो भी आपके लाइफ में हो रहा है गाइस, या फिर जो भी आपके लाइफ में आने वाला है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप इसी हैंग्समैन की सिचुएशन में रहे, इसी कंफर्ट जोन में खुद को बंद करके रखे रहे, तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपको नहीं मिलेगी गाइस, आप इस पोजीशन पे कभी नहीं आ पाओगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको आगे देखना है, आपको बहुत बड़े पिक्चर को देखना है। आपके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है गाइस, ओके। अगले 6 to 9 मंथ्स में एक पावरफुल चेंज आने वाला है आपके अंदर, लेकिन सबसे पहले आपको अपने एनर्जीज पे काम करना होगा। आपके कंफर्ट जोन से निकलकर आपको अपने ट्रोल चक्रा पे काम करना होगा, क्लियर कट कम्युनिकेट करना होगा और अपने हार्ट की हीलिंग करनी होगी। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ उसे भूलकर, ओके, उससे एक सीख लेकर, उससे एक सबक लेकर, उससे एक लेसन लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। और जो भी इस बार आप डिसीजन लोगे, ओके, उन सब चीज़ों से, जो भी लेसन अपने पास्ट में सीखे हैं उससे लेसन लेकर आप आगे बढ़ोगे। चूज वाइजली का कार्ड इसीलिए आपके पास आया है, और एक डिसीजन आप लोगे, एक पाथ आप चूज करोगे जिससे आपको निकल पड़ना है द चैरियट की एनर्जी की तरह, बहुत ही स्ट्रांगली फर्मली एक डिसीजन लेके कि यस मैं ये कर दिखाऊंगा,
ओके जिसको भी आपको ये दिखाना है मैं ये कर दिखाऊंगा, ये डिसीजन आपको लेना है, उस पर फर्म रहना है। जो भी चैलेंजेस आए, फाइनेंशियल चैलेंजेस या फिर आपके हार्ट के ब्लॉकेजेस, ओके उसे चीर कर आपको आगे निकलना है और ब्लॉसमिंग एबंडेंस आपके लिए आ रहा है। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते, इतना डिफेंस खुद के लिए नहीं कर सकते, तो गाइज इस हैंगमैन की सिचुएशन में आप अटके रहेंगे, ओके और आप इससे कभी निकल नहीं पाओगे और नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यही डिवाइन आपसे कह रही है। आई होप पाइल 2 के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज। बस आपके लिए इतना ही। बाय बाय।